आजकल युवाओं के बीच में एक वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मैनिफेस्टेशन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि अपनी इच्छाओं को साकार रूप में परिवर्तित कर देना। मैनिफेस्टेशन में ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है वह चीज उसकी हकीकत बन जाती है। पर क्या मैनिफेस्टेशन बार बार अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना, सोचना कि हम उसे प्राप्त कर लेंगे, या अपने भविष्य की जिंदगी को बार बार दिमाग में दोहराना, क्या ऐसा करने से वास्तव में हमें वो चीज मिल जाती है जिस चीज को हम चाहते हैं? तो आज इस हकीकत पे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है क्या? तो मैं कहूंगा कि आधा करता है। मैनिफेस्टेशन केवल तुम्हारी सोच को सुधारता है, तुम्हारी मन स्थिति को सही करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैनिफेस्ट करने से तुम उस चीज को पालोगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मैनिफेस्टेशन के चक्कर में पड़ते हैं और सोचते हैं कि वो रोजाना सोचेंगे और उन्हें वो चीज मिल जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप रोजाना किसी चीज के बारे में सोचेंगे लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे, बस मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहोगे, तो आपको वो चीज मिल जाएगी, ये पूरी बकवास है। आधा सच है भले ही, मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन का कोर्स बेच रहे हैं, या YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है। मतलब उन्होंने तो मैनिफेस्टेशन को ही प्रमुख चीज बना दिया। कुछ लोग सफल होते हैं तो वो भी ऐसे कहते हैं कि यार मैनिफेस्टेशन बहुत काम करता है। पहली बात तो यह है कि ये जो लोग सफल होते हैं इन्हें लगता है कि मैनिफेस्टेशन की वजह से सफल हुए, लेकिन हकीकत यह है कि ये मैनिफेस्टेशन की वजह से सफल नहीं हुए, बल्कि एक्शन की वजह से सफल हुए। मैनिफेस्टेशन का केवल इतना रोल है आपकी जिंदगी में कि आपको एक्शन लेने में आसानी हो जाती है। मतलब मैनिफेस्टेशन भी इसीलिए किया जाता है ताकि आप एक्शंस ले सके। मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं होता कि आप मैनिफेस्ट करेंगे और आपको वो चीज मिल जाएगी। बीच में है एक्शन शब्द। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन एक्शन में नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसे भ्रम में जी रहे हो जो आपको आगे आने वाली जिंदगी में तबाह करेगा, क्योंकि आपका वक्त बर्बाद होगा। आप जिस वक्त का प्रयोग एक्शन लेने में करते, आप उस वक्त का प्रयोग फालतू कपोल कल्पनाएं करने में कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, लालचंद मीना तुम्हारी नॉलेज कम है, क्या बात कर रहे हो, तुम तो इतने सक्सेसफुल भी नहीं हुए, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता? पहली बात तो तुमसे किसने कहा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? मैं अभी यात्रा पे हूं और जब तक मैं हार नहीं मानता तब तक मैं असफल नहीं हूं। और दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, मुझे पता है कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े लोग तुमसे यह नहीं कह रहे कि तुम मैनिफेस्टेशन करने बैठ जाओ और कुछ मत करो। मैं बार बार बता रहा हूं कि एक्शन बीच में है। मैनिफेस्टेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके एक्शन सही हो। मतलब एक व्यक्ति है जो बार बार नेगेटिव सोचता रहता है, बार बार अपनी हार के बारे में सोचता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति का काम करने में मन करेगा? सीधी सी बात है कि ऐसे व्यक्ति का काम करने में मन नहीं करेगा। तो यदि काम करने में मन नहीं करेगा तो उस व्यक्ति का स्वभाव आराम करने की तरफ बढ़ेगा। मतलब आदमी को काम करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, और ऊपर से यदि उसका मन नहीं है तो उसके काम करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब वो एक्शन नहीं लेगा। तो मैनिफेस्टेशन कर करके बार बार दिमाग को यह यकीन दिलाया जाता है कि हां तुम जो चाहते हो वो प्राप्त कर लोगे, और अगर तुम जो चाहते हो वो प्राप्त कर लोगे तो डर किस बात का? प्रयास करते हैं। असल में दिमाग की एक आदत होती है, अगर दिमाग को यह यकीन न दिलाया जाए
कि कोई चीज हमें 100% मिल ही जाएगी, तो ये दिमाग बहुत कंजूस होता है। ऊर्जा बचाने के मामले में दिमाग बिल्कुल कंजूस होता है। दिमाग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो एक ऐसी चीज पे ऊर्जा खर्च करे जिसके मिलने की गारंटी 100% नहीं है। मतलब दिमाग अनिश्चितता से डरता है। असल में बात यह है कि हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार करते थे, तो ऐसे में हमारे पूर्वजों ने अपने आप में एक आदत विकसित की कि उस शिकार के पीछे ना भागा जाए जिसके मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि उस शिकार के पीछे भागा जाए जिसके मिलने की संभावना है। और वैसे भी उस समय इतना ज्ञान तो था नहीं कि कोई समझा सके, तो उन्होंने आधारभूत रूप से अपने अंदर यह आदत विकसित कर ली और उनके अंदर यह पैटर्न बन गया कि जो चीज ज्यादा निश्चित है उसके पीछे भागा जाए और जो चीज अनिश्चित है उसके पीछे ना भागा जाए। कुल मिलाकर ऐसे शिकार के पीछे भागा जाए जिसे पकड़ा जा सके। और आज की हमारी जिंदगी में तो आराम भी है। बात अगर हमारे पूर्वजों की करें तो उनका सारा दिन काम यही होता था कि कैसे भी करके अपनी जान बचाना और शिकार करके अपना पेट भरना। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी ऊर्जा, और उस ऊर्जा को बचाने के लिए उन्होंने इस पैटर्न को अपनाया। लेकिन हमारी पूरी बायोलॉजी ही चेंज हो गई और आज भी इसकी वजह से हमारा दिमाग उस मोड में अटका हुआ है, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं जानता इस बात को कि आज कैसा जमाना चल रहा है। भले ही हमें नॉलेज है कि कैसा जमाना चल रहा है, लेकिन हमारी बायोलॉजी इस बात को नहीं जानती, क्योंकि बायोलॉजी सोचने भर से नहीं होती, एक्शन करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे, लालचंद मीना ये कैसी बात कर रहे हो, बायोलॉजी सोचने भर से नहीं बदलती। मैंने कई लोगों के न्यूरल पैटर्न बदलते हुए देखे हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि बायोलॉजी सोचने से नहीं बदलती। पहली बात यह है कि जिस काम को करने के लिए या जिस काम के होने के लिए सोचने की आवश्यकता है, यदि ऐसे काम के बारे में सोचा जाए तो ऐसा काम तो होगा। हाँ, न्यूरल पैटर्न, दिमाग के जो न्यूरल पैटर्न होते हैं वे सोच से थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 100% प्रभावित होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन एक तरह से झूठा भ्रम होता है जो एक इंसान अपने आप को देता है, और यह भ्रम बढ़िया होता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि कोई बात नहीं, जो करना होगा कर देंगे, लेकिन अंत में तो हमारी सफलता फिक्स है, तो ऐसा व्यक्ति टालम टोल कम करता है, ऐसा व्यक्ति आलस कम करता है, और इस वजह से वह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेता है। और ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेने का मतलब यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सफलता की तरफ बढ़ेगा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मैनिफेस्टेशन के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कुछ पाने के लिए करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ पाने के लिए मैनिफेस्टेशन की जरूरत होती है। मतलब एक किसान है, उसके हाथ में खेत को खोदने का हथियार है, लेकिन लोग बड़ाई करने लग गए कि यार उस हथियार से खेत खुद जाता है। लेकिन लोगों ने उस हथियार को इतना महत्व दे दिया कि उस हथियार को चलाने वाले की वैल्यू कम हो गई। असल में तो वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन वैल्यू कम कर दी उन्होंने। कोई व्यक्ति हथियार लेके आता है और हथियार की बढ़ाई करने में लग जाता है, हथियार चलाने वाले का कुछ पता नहीं है। क्या वो हथियार किसी काम का है? बिल्कुल नहीं है। तो ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशन एक हथियार हो सकता है, लेकिन असली कीमत उस हथियार को चलाने वाले की है। अगर वो हथियार को चलाने वाला उसे चलाना नहीं जानता, तो ये मैनिफेस्टेशन जो तुम्हारे लिए वरदान साबित हो रहा है, बहुतों के लिए यही एक सांप की तरह काम करता है। ये 10 सीक्रेट किताब है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है। तो पहली बात तो यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हें इतना बड़ा झमेला बनाने की आवश्यकता नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना है कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं
आपको वैसी ही चीजें दिखाई देने लगती हैं। मतलब आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसी ऐसी जानकारियां दिखाई देने लग जाती हैं कि हम सफल होंगे, और असफलता के बारे में सोचते हैं तो असफलता की जानकारियां दिखाई देती हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये तो ध्यान देने की टेक्निक है कि मनुष्य जिसके बारे में सोचता है उसी चीज पे ध्यान देता है। एक व्यक्ति जिसके बारे में सोचेगा उसका ध्यान उसी पे तो जाएगा। सोचो आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप हर व्यक्ति के फोन को नोटिस करने लग जाओगे। तो वैसा ही हिसाब है। अच्छा, एक कहानी और बताई जाती है कि जिसमें एक प्रयोग किया गया कि लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहले ग्रुप से कहा गया कि अपनी उंगली को बिल्कुल भी हिलाओ मत। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि अपनी उंगली को हिलाओ, और तीसरे ग्रुप से कहा गया कि केवल अपनी उंगली को हिलाने की इमेजिनेशन करो। तो कुछ हफ्तों के बाद में रिजल्ट आया कि जो व्यक्ति उंगली को हिला रहे थे उनकी ताकत बढ़ गई। जो व्यक्ति उंगली को हिला नहीं रहे थे और ना ही इमेजिनेशन कर रहे थे उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब उंगली की ताकत ना तो बढ़ी और ना घटी। और वो ग्रुप जो उंगली को हिलाने की इमेजिनेशन कर रहा था उसकी ताकत 35% बढ़ गई। तो ऐसी ऐसी कहानियां सुन के लोगों को ये यकीन हो जाता है कि यार सोचना ही सब कुछ होता है, करने की उतनी जरूरत नहीं है। मतलब मैनिफेस्टेशन तो किंग है। असल में ये जितने भी लोग आपको दिखते हैं ना जो मैनिफेस्टेशन को अपनी सक्सेस का राज बताते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को मेरे सामने ला सकते हैं और मैं ये साबित कर सकता हूं कि मैनिफेस्टेशन केवल एक टूल है जिसका प्रयोग करके वो आगे बढ़े हैं। मतलब जैसे आपको खाना बनाना है तो बहुत सारी सामग्री होती है, तो केवल एक सामग्री के होने से पूरा खाना नहीं बन जाता। तो ठीक वैसे ही केवल मैनिफेस्टेशन करने से सफलता नहीं मिल जाती। मैनिफेस्टेशन केवल एक औजार है जिसका प्रयोग सफलता के लिए किया जाता है। अब उस उंगली वाली बात की हकीकत जानते हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हकीकत यह थी कि जिन लोगों ने हकीकत में प्रैक्टिस की थी उंगली को हिलाने की, उनकी उंगली की ताकत बढ़ गई थी। स्वाभाविक सी बात है कि उंगली की कसरत करेंगे तो उंगली की ताकत बढ़ेगी, शरीर प्रयोग में लेंगे तो मजबूत बनेगा। वो लोग जिन्होंने ना तो इमेजिनेशन की और ना कसरत की, वे लोग नॉर्मल रहे, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और वो व्यक्ति जिन्होंने केवल इमेजिनेशन की, उन व्यक्ति की ताकत हकीकत में नहीं बढ़ी थी। मतलब उनकी जो फिजिकल ताकत थी, उंगली की शारीरिक ताकत थी, वो नहीं बढ़ी थी, बल्कि उंगली को प्रयोग करने की उनकी मानसिक ताकत बढ़ गई थी। कुल मिला के मैंने आपको कहा था कि दिमाग ऊर्जा बचाने की सोचता है। असल में हमारी जितनी क्षमता होती है दिमाग हमें उसका पूरा प्रयोग नहीं करने देता। इसका कारण यह है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि पूर्वजों ने एक तरह से एक पैटर्न बना लिया था अपने दिमाग में कि ऊर्जा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी बचत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना ऊर्जा के ना वो शिकार कर सकते थे और बिना ऊर्जा के ना वो अपनी जान बचा सकते थे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दिमाग आपकी क्षमता को दबाए रखता है। मतलब दिमाग में पोटेंशियल होती है लेकिन वो उस पर ताला लगा देता है ताकि भविष्य में वो पोटेंशियल काम आ सके। हालांकि आज के जमाने में उसकी उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि बायोलॉजी चेंज हो चुकी है तो हमारा ये स्वभाव बन चुका है। तो वो जो उंगली हिलाने वाली बात थी उसमें यह हुआ था कि शरीर की ताकत तो कोई बड़ी नहीं थी, मतलब उंगली की मांसपेशियां कोई मजबूत नहीं बनी थी, लेकिन बार बार दिमाग में उन्होंने उंगली को मोड़ने की जो सोची थी तो उससे क्या है, एक पैटर्न बन गया दिमाग में। सोचने का भी तो पैटर्न बनता है, तो वो पैटर्न बन गया। तो उस वजह से उनकी वो क्षमता, मतलब वो इमोशन जाग गया और वो
क्षमता अनलॉक हो गई और इस वजह से वो ज्यादा प्रयोग कर पाए, यानी कि अपनी उंगली तक ज्यादा ऊर्जा पहुंचा पाए, और ज्यादा ऊर्जा पहुंचेगी तो उंगली ताकतवर बनेगी ही। आपने कुछ समय पहले एक वजन उठाने वाले व्यक्ति के बारे में सुना होगा, जो बार बार इमेजिनेशन कर रहा था कि उसके बच्चे संकट में हैं और वो अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठा देता है। तो एक तरह से ये इमोशन क्रिएट करने का मामला है। एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, कुछ नहीं कर पाता है, और एक व्यक्ति से धोखा मिलता है, फिर वो पता नहीं क्या क्या कर जाता है। ऐसे उदाहरण कई हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, दिए जा सकते हैं। तो क्या धोखा देने से उन व्यक्तियों की क्षमता बढ़ गई थी? क्या पहले उनमें वो क्षमता मौजूद नहीं थी? हकीकत यह है कि क्षमता उनके अंदर मौजूद थी, बस अनलॉक नहीं थी। लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर आया, दिमाग पे जोर पड़ा, दिमाग को लगने लगा कि अब बचने का ऑप्शन नहीं है, जीना है या मरना है, तो वहां पे दिमाग अपने आप अपनी उस क्षमता को उजागर करता है और फिर कमाल होने लगते हैं। तो मैनिफेस्टेशन एक टूल है, इसका प्रयोग करो, लेकिन सब कुछ इसे मत मानो। क्योंकि जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं मैनिफेस्टेशन के, उन्हें कुछ जोर नहीं आता कहने में, लेकिन सोचने समझने में सबको जोर आता है। और सभी लोग सोच समझकर नहीं बताते, मतलब लॉजिक पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। जो बात सुन ली उस बात को वैसा का वैसा ही लेके लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, फिर लोग अपनी अपनी मर्जी से उनका गलत अर्थ निकालते जाए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि गलतियां मेरे से भी बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। आपको ये बात माननी है या न माननी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब सवाल आता है कि लालचंद मीना, क्या लोगों में लॉजिक नहीं है? क्या लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं? नहीं, मतलब पता होता है कि कर्म करना जरूरी होता है, फिर लोग ऐसी बातों पे विश्वास कैसे कर लेते हैं? क्या कारण है इसका? तो सीधा सा जवाब आता है, दिमाग का ऊर्जा बचाने का नियम। मतलब एक व्यक्ति ने कहा कि मैनिफेस्टेशन करने से तुम्हें सफलता मिलेगी, और एक व्यक्ति ने कहा कि दर्द को सहने से, मेहनत करने से तुम्हें सफलता मिलेगी। तो तुम्हें किसका आइडिया बढ़िया लगेगा? तुम कहोगे कि यार दर्द कौन सहेगा, मेहनत का दर्द सहने से तो बढ़िया है कि मैनिफेस्टेशन कर लूं बैठे बैठे। इसमें दे, और दिमाग को ये पसंद भी आता है। और देखो, एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी वो मैनिफेस्टेशन करता रहता है, क्योंकि काम करने में जोर आता है और वो मेहनत की जगह मैनिफेस्टेशन करने में अपना टाइम बर्बाद करता है। एक तरह से वो बहाना होता है मेहनत से बचने का। तो मैनिफेस्टेशन को यदि आप एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा आप सोच लो। क्योंकि जिन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं है वो भी सफल बनते हैं, वो भी सफल बनते हैं। ये क्या है? सफल बनते ही हैं, वो ही सफल बनते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का अधिकतर व्यक्ति गलत अर्थ निकालते हैं, और गलत अर्थ निकालने से बढ़िया तो यही है ना कि उस चीज के बारे में जाना ही ना जाए, और यदि उस चीज के बारे में जाना जाए तो उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए। अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बुरा होता है। वो जो मैंने अभी उंगली वाला उदाहरण बताया, उससे आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि मैनिफेस्टेशन हमारी सोच को सुधारता है ताकि हम अच्छे एक्शन ले सकें। लेकिन मुख्य चीज तो एक्शन ही होती है। आप बस इतना ध्यान रख ले कि एक्शंस नहीं मतलब कोई परिणाम नहीं, और अगर गलती से परिणाम मिल गए तो वो एक संयोग है, इत्तेफाक है। इतनी बात सुनने के बाद में भी यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, कर्म कम है, मैनिफेस्टेशन ज्यादा अच्छा है,
तो यदि आप मनोरंजन के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो कर लो, एक तरह से टाइम पास करना चाहते हो कर लो, लेकिन इतना बता देता हूं मैं, इससे तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। नहीं, रिजल्ट तो मिलेगा ना रिजल्ट। तुम्हारी हार, तुम्हारी असफलता, तुम्हारे समय की बर्बादी। एक साइड एक व्यक्ति को मैनिफेस्ट करने लगा दो और एक साइड में एक व्यक्ति को मेहनत करने में लगा दो। मैं गारंटी देता हूं, यदि वो व्यक्ति मैनिफेस्ट भी नहीं करेगा, मेहनत करने वाला, वो सफल बन जाएगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन, बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि मैनिफेस्टेशन किया ही इसलिए जाता है ताकि कर्म करने में आसानी हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का मूड ठीक रहेगा तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। सोचो, अगर एक व्यक्ति से कहा जाए कि देख तेरी 4 घंटे बाद में मौत होने वाली है, तो क्या ऐसा व्यक्ति जिंदगी का मजा ले पाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति उन 4 घंटों को अच्छे से यूज कर पाएगा? बात यह है कि ऐसा व्यक्ति चिंता और घबराहट में पड़ के या तो 4 घंटे से पहले ही मर जाएगा, और यदि वो बच गया तो भी वो मजे तो नहीं कर पाएगा। तो ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशन का हिसाब यह है कि दिमाग को एक झूठा विश्वास दिया जाता है कि तुम जो भी प्राप्त करना चाहते हो वास्तव में तुम कर लोगे। फिर जब यह विश्वास 100% निश्चितता में बदल जाता है, तो इस जगह 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति तो ये होते हैं जो जानते हैं कि वास्तव में उन्होंने जो विश्वास दिया है अपने आप को, वो झूठा है और उन्होंने यह विश्वास अपनी मर्जी से दिया है। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भूल जाते हैं कि हमने कभी मैनिफेस्ट करके अपने आप को यह विश्वास दिया था, और वो क्या करते हैं, वो और ज्यादा आलसी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं अब तो मिलेगा ही, और जहां पे वो सोच लेते हैं कि नहीं अब तो मिलेगा ही, अब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसी जगह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दोस्त। असल में देखा जाए तो जब हम सफलता प्राप्त करने की बात करते हैं तो कई व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं कि यार लॉजिक काम नहीं आता, यहां पे विश्वास काम आता है। सच बात है, लेकिन वो विश्वास भी लॉजिक पे ही टिका होता है, वह विश्वास अंधश्रद्धा पे नहीं टिका होता। ये जो झूठा भ्रम दिया जाता है कि प्राप्त कर लेंगे, इसलिए दिया जाता है ताकि आपका निराशा का जो झूठा भ्रम है उसे खत्म किया जा सके। मतलब निराशा का जो भ्रम है वो भी तो झूठा ही है, और उस झूठे भ्रम को हटाने के लिए एक और भ्रम दे दिया जाए तो क्या गलत है? तो वो भ्रम को हटाने का कार्य कर रहा है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन तुम्हारे एक्शंस की जगह नहीं ले सकता। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। मतलब सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद चल के नहीं आता कि मैं उस शेर के मुंह में चला जाऊं और वो शेर मुझे खा ले और मेरे प्राण धन्य हो जाए। शेर कितना ही सोचता रहे कि वो जानवर मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा जब तक कि वो गुफा से बाहर नहीं निकलेगा और जब तक कि वो शिकार नहीं करेगा। तुम किस मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो? यहां पे सर्वाइवल का गेम चल रहा है, पूरा ताकत का गेम चल रहा है, कर्म का गेम चल रहा है। कर्म नहीं करोगे भूखे मरोगे। वो शेर उस शिकार को नहीं करेगा, कोई दूसरा आएगा और उस शिकार को कर देगा और वो शेर भूखा मरेगा। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करोगे, मत करो। कोई दूसरा आएगा जो तुमसे भी ज्यादा मेहनत करेगा और उसे प्राप्त कर लेगा। मतलब दुनिया में प्राप्त करने वालों की कमी थोड़ी ही है। दुनिया इसलिए थोड़ी रुकेगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस वजह से चलो आपके लिए रुक जाते हैं। कोई नहीं रुकने वाला। आपके होने और ना होने से इस संसार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संसार बहुत बड़ा है, लेकिन इस संसार से आपको फर्क पड़ता है।
संसार में रहना है, संसार में जीना है, आगे बढ़ना है, तो संसार के नियमों से चलना भी पड़ेगा। समाज के नियमों से मत चलो, अपने आसपास के लोगों के नियमों से मत चलो भले ही, लेकिन ब्रह्मांड के नियम से तो चलना पड़ेगा ना। मतलब अगर तुम धरती पे एक चीज ऊपर उछालते हो और वो चीज नीचे आ जाती है तो वो नीचे ही आएगी, ब्रह्मांड का नियम है। और यदि तुम उसे ऊपर ही रखना चाहते हो या उसे और ऊपर भेजना चाहते हो तो तुम्हें अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन करने से कोई चीज ऊपर थोड़ी चली जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन को काम न करने का बहाना मत बनाओ। मोटिवेशनल वीडियोस देखो, ऐसे वीडियोस देखो, अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करो, बिना लॉजिक के किसी बात को मत मानो। क्योंकि जो व्यक्ति आपको बातें बता रहा है जरूरी नहीं कि वो लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना बंद कर दें। सोनू शर्मा भी कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि वो इतने पढ़े लिखे। हां, भले ही उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो काफी पढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूं वो इतने पढ़े लिखे लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते, मैं बस एक बात के लिए कह रहा हूं, वो कोबरा वाली स्टोरी है ना कि वो सांप डसता है, सुई चुभोते हैं, सांप को नहीं डसाया जाता है और वो मर जाता है, और फिर अंत में उसके अंदर जहर भी पाया जाता है। यह भी एक बिल्कुल बकवास है यह उदाहरण। इसके पीछे भी रिसर्च की है मैंने, और वह मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लॉजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। क्योंकि यदि आप गलत रास्ते पे जाते हो तो यह आपकी ही गलती है, और गलती किसी की भी हो, गलत रास्ते पे हो तो आप असफल होंगे। आप यह नहीं कह सकते कि फलाने व्यक्ति ने मुझे भटका दिया तो मुझे सफल करो। तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि सही रास्ता तुम चुनो। कोई परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, अब उस विद्यार्थी को कोई ऐसे बता देता है कि परीक्षा इस दिन नहीं है उस दिन है, और वो गलत दिन चला जाता है, तो वो ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे किसी ने गलत बता दिया, इस वजह से मैं एग्जाम देने आया हूं, मुझे तारीख का पता नहीं था, इस वजह से मेरी एग्जाम तो आज ही होनी चाहिए। नहीं होगी, फेल होगा वो। तो वैसे ही आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसका कारण कुछ भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई लोग हो, आपकी सिचुएशन हो, लेकिन अगर आप सही काम नहीं कर रहे, संतुलन में नहीं रहे, तो आप असफल होंगे, और इसके बारे में फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो करना क्या है? करना इतना है, अगर मैनिफेस्टेशन तुम्हारी मदद कर रहा है एक्शंस लेने में, मैनिफेस्टेशन तुम्हारी मदद कर रहा है मेहनत करने में, तो मैनिफेस्ट करो। और ये मैनिफेस्ट थोड़ी देर के लिए किया जाना चाहिए, ये नहीं कि सारे दिन बस सोचते रहो। और आप सारे दिन सोचना चाहते हो तो सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपकी मेहनत बढ़नी चाहिए। अगर इससे आपकी मेहनत नहीं बढ़ती है तो छोड़ दो इसे, ये किसी काम का नहीं है। बिना मैनिफेस्टेशन के भी आप सफल होंगे, बस कर्म बड़ा होना चाहिए, कर्म तगड़ा होना चाहिए। कर्म मजबूत है ना तो मैनिफेस्टेशन इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। असल में कर्म को मजबूत करने के लिए ही मैनिफेस्ट किया जाता है। तो इच्छाओं का साकार होना ठीक है, बड़ा सोचना, जैसा सोचना, जैसे विचार होना वैसा सोचना, वैसा विश्वास होना और वैसी ही चीजें मिल जाना, इन सब के पीछे बहुत बड़ा साइंस है। लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति जैसे विचार अपने मन में रखेगा उसे वो चीज मिल जाएगी या वो वैसा ही बन जाएगा। तो इसके पीछे भी एक कारण है, और इसका कारण इतना नहीं होता कि वो सोचता है इसलिए बन जाता है। इसके पीछे भी एक कारण होता है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आप आधी अधूरी बातें सुनते हो, एक वीडियो ये देख लेते हो, एक वो देख लेते हो, खुद रिसर्च करने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है आपके पास में उतना टाइम ना हो, अगर टाइम नहीं है तो आपको इन बातों पे यकीन भी नहीं करना चाहिए। एक बार अपना लॉजिक, अपनी सोच का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
अब कई व्यक्ति कहेंगे लालचंद मीना ये क्या कह रहे हो, मैनिफेस्टेशन उसकी जिंदगी में काम कर गया, उसकी जिंदगी में काम कर गया। मेरा दोस्त कार के बारे में सोचता था और कार आ गई। तो मैं कहूँ यार इत्तेफाक है तो क्या करे। नहीं, बहुत सारे व्यक्ति कटोरा लेके खड़े हुए हैं। कुछ व्यक्ति कटोरे को ऊंधा पकड़े हुए हैं, मतलब उल्टा पकड़े हुए हैं, और कुछ व्यक्ति सीधा पकड़े हुए हैं। बारिश आती है, जिनका कटोरा सीधा था उनमें पानी भर जाता है, और जिनका उल्टा था उनमें पानी नहीं भरता है। अब कई व्यक्ति सोच रहे थे पानी के बारे में, लेकिन पानी तो उनके पास ही रहेगा ना जिनका कटोरा सीधा होगा। अब वो कटोरा सीधा चाहे उनकी किस्मत से हो, चाहे उनके प्रयास से हो, ये मायने नहीं रखता, बस कटोरा सीधा होना चाहिए। उसी प्रकार आप सही स्थिति में होने चाहिए, उसके बाद में सफलता आपको मिलेगी ही। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आप ऐसी आलसी हरकतों पे ध्यान नहीं दोगे। मेरे कहने का मतलब है कि मेहनत से बचने के लिए मैनिफेस्टेशन जैसी चीजों का यूज नहीं करोगे। अगर मैनिफेस्टेशन का यूज करोगे तो वो अपनी मेहनत को बढ़ाने के लिए ही करोगे, चीजों का सही अर्थ समझोगे। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।